ड्रैगन बॉल के एपिसोड 19 में तो अब टूर्नामेंट ऑफ पावर ज्यादा दूर नहीं है और गोकू और क्रिलिन 50 पाउंड के टर्टल हेलमेट से अपनी जोरों से तैयारी करना शुरू कर दिए। और सबसे कमाल की बात, ये दोनों उस तरह से ट्रेनिंग कर रहे जहाँ से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया था और हर दिन इनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब तो पहाड़ की चढ़ाई भी लंबी लगने लगी है, लेकिन इन दोनों ने कभी हार नहीं माना और बिना रुके अपने आप को ट्रेन करते रहे। इनकी मेहनत देख के रोशी भी समझ जाता है कि अब ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। शाम को ये दोनों जब खाना खा रहे होते, हम देखते कि भैया ये तो कुछ ज्यादा ही जानवरों की तरह खाना खा रहे। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसी भूख तो लगेगी। तभी रोशी के हाथ से डंपलिंग नीचे गिरती है और उसे वो उठाने जाता है और हमेशा की तरह उसकी ठड़क फिर से जाग जाती है। रोशी काफी करीब होता है और सोच रहा होता है मैं लॉन्च के ड्रेस को कैसे हटाऊं, और वो जैसे हटाने जाता है तभी गोकू और क्रिलिन कहते हमें खाना और चाहिए। लॉन्च देखती है कि टेबल पे राइस खत्म है तो वो राइस लेने के लिए उठती है। रोशी के हाथ में आया मौका फिर से चला जाता है। कुछ देर बाद लॉन्च के एक बड़े से पतीले में राइस लेके आती है और टेबल के ऊपर रख देती है। उस राइस का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो राइस फिर से रोशी के ऊपर गिर जाता है और इसी तरह दिन बीतते जाते। अब टूर्नामेंट को शुरू होने में सिर्फ 1 महीने बाकी है। तभी एक दिन गोकू आके रोशी से कहता है हे मास्टर रोशी, एक इमरजेंसी है, और उन्हें लेके जाता है और दिखाता है कि ये देखो ये वही पत्थर है। लेकिन रोशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी क्रिलिन कहता है मास्टर रोशी, आपने कहा था ना जिस दिन तुम दोनों इस पत्थर को हटा दोगे तो उस दिन मैं तुम्हें फाइटिंग की टेक्निक सिखाऊंगा। और ये कह के गोकू उस पत्थर को हटाने लगता है। उसके कुछ देर बाद क्रिलिन भी कहता है हे मास्टर रोशी, ये देखो अब मैं भी इसे हटा सकता हूँ। और क्रिलिन भी उस बड़े से पत्थर को हटा देता है और इन दोनों को देख के मास्टर रोशी की तो भैया फटी जाती है। अब ये दोनों रोशी से कहते हैं चलो अब हमें मार्शल आर्ट प्लीज सिखा दो। तभी रोशी कहता है कि फाइटिंग जैसी टेक्निक कुछ नहीं है, तुम दोनों ने पिछले 8 महीने से जो भी किया वही तुम्हारी असली टेक्निक है, और फाइटिंग जैसी टेक्निक तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। ये सब बातें कहने के बाद रोशी इन्हें इससे भी बड़ा टर्टल हेलमेट देता है और कहता है अब तुम दोनों इसे पहन के अपने आप को ट्रेन करोगे। और ये सुन के ये दोनों वहीं गिर जाते हैं। शाम में जब ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं तब क्रिलिन गोकू से कहता है क्या हम सच में टूर्नामेंट खेल पाएंगे। रात के वक्त हम एक आदमी को देखते जो अपने आप को काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है। दरअसल ये बंदा और कोई नहीं, ये यामचा है जो पिछले 1 महीने से अपने आप को ट्रेन कर रहा है। यामचा को देख के भी ऐसा लग रहा है कि यामचा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसके बाद यामचा भी सिटी जाने का फैसला करता है। इधर हम बुल्मा को देखते हैं जो यामचा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि यामचा पिछले 1 महीने से बुल्मा से बात नहीं किया है। तभी बुल्मा गलती से एक ट्रक के सामने आती है लेकिन उससे एक आदमी बचा लेता है। बुल्मा जैसे उसको देखती है तो उसे देख के डर जाती है, जिसपे वो आदमी बताता है हे घबराओ मत, मैं यामचा हूँ। बुल्मा खुश तो होती है लेकिन अभी भी वो गुस्सा है क्योंकि यामचा ने उससे बात नहीं की थी। यामचा सॉरी बोलता है और ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इधर रोशी कहता है कि तुम दोनों की ट्रेनिंग आज खत्म होती है और तुम दोनों वो शील्ड को अब निकाल सकते हो। गोकू क्रिलिन जैसे उसे उतारते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी रोशी कहता है देखो तुम कितने ऊपर कूद सकते हो। और ये दोनों जैसे जंप करते वो दोनों आसमान की ओर इतनी तेजी से उड़ते इन्हें खुद पे यकीन नहीं होता है। यानी टर्टल हेलमेट की शील्ड की वजह से ये लोग अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और लॉन्च भी गोकू और क्रिलिन के लिए एक गिफ्ट लाती है जो कि एक सूट है और ये तीनों तेनकाइची टूर्नामेंट की ओर निकलते हैं। इधर रोशी फिर से अपनी ठड़क आजमाता है लेकिन हमेशा की तरह फिर से मार खाता है। कुछ देर बाद गोकू देखता है कि इतने सारे चमकीले लाइट, जिसपे रोशी बताता है कि ये लाइट नहीं ये है सिटी और हम यहाँ पहुँच गए यानी तेनकाइची टूर्नामेंट के आसपास। और हमारे हीरोज टूर्नामेंट की ओर निकल पड़ते हैं। रोशी टैक्सी को बुलाता है और ये सभी तेनकाइची टूर्नामेंट की ओर निकलते हैं। इधर हम देखते कि बहुत सारे फाइटर्स आए हुए हैं। तो यार मैं खुद भी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे कैसे फाइटर्स आने वाले गोकू और क्रिलिन से लड़ने के लिए। इधर रोशी क्रिलिन और गोकू की एंट्री करता है। तभी हम यामचा को देखते हैं लेकिन गोकू उसे नहीं पहचान पाता। यामचा अपने वुल्फैंग फिस्ट की स्टाइल दिखाता है। गोकू उसे तुरंत पहचान लेते हैं। तभी वहाँ बुल्मा अपॉड और सभी लोग आते हैं और ये लोग पुरानी बातें करना शुरू करते हैं। तभी रोशी आता है और कहता है हे बुल्मा, कैसी हो आप? तुम मुझे अपने बूबीज फिर से दिखाओगी। और ये सुन के बुल्मा रोशी का जोरदार हथौड़ा देती है। गोकू को पता चलता कि टूर्नामेंट कल से शुरू होने वाला है लेकिन गोकू बेचारा सोच रहा होता कि काश आज से होता। अगले दिन हम देखते कि सभी फाइटर अंदर की ओर जा रहे थे, जिसपे रोशी कहता है मैं बस यहीं तक आ सकता हूँ, अब तुम दोनों को अंदर जाना है और अपने आप को साबित करना होगा। और इन्हें एक न्यू यूनिफॉर्म देता है जिसे पहनने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते। और जैसे ये दोनों अंदर जाते हम देखते कि बहुत सारे तगड़े फाइटर्स आ चुके हैं। तो यार मैं तो सोच रहा हूँ कि गोकू और क्रिलिन इन सभी लोग को कैसे हराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 20 में जो कि परसों आएगा क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है